नमस्कार दोस्तों, IIIEM के एग्जिम प्रीमियर प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, IIIEM का एक उद्देश्य रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में आए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स बने। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया है एग्जिम प्रीमियर्स। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर तो है बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड के लिए वो नए हैं। सो हमने रेगुलर एपिसोड्स के अंदर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हैं, उनकी क्या एक्सपीरियंस रही, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद भी एक्सपोर्ट करना चालू किया और डटे रहे, और उन्होंने जो एक उद्देश्य लिया था एक्सपोर्ट बनने का, एक्सपोर्टर बनने का, वो उन्होंने अचीव किया। वही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये रेगुलर हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको कंटिन्यूस बेस पे हमारी अपडेट्स मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप सब लोग जानते हो, आस्क IIIEM करके हमने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसके अंतर्गत हर रविवार को सुबह 10 बजे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे आपकी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आंसर दिए जाते हैं। जो भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं और उसके ऊपर हम आपको आंसर देते हैं। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स, आज की जो इंडिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जॉब क्रिएटर्स, एग्जिमप्रेन्योर्स वही है कि वो जॉब क्रिएट कर रहा है। हमारा उद्देश्य भी एज अ IIIEM अंडर मिशन गोल्डन बर्ड वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स बने। एक्सपोर्टर्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशंस बनेंगे, राइट। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर प्रोग्राम पसंद आता है तो आप शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर बिलाल आमला करके हैं, जिन्होंने बेसिकली, मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनके साथ कहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, किस तरह से किया है। जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग देखेंगे कैसा उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से वो सक्सेस मिला और सक्सेस मिलने के बाद की खुशी, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सो बिलाल आमला जी, उन्होंने मेरे हिसाब से सिरामिक का एक्सपोर्ट किया हुआ है, यूरोप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कि वो कैसे एक्सपोर्ट में आए और क्यों एक्सपोर्ट करना सोचा, उसके बारे में हम अगले प्रोग्राम के दौरान जानेंगे। सो प्लीज़ एंड तक ये प्रोग्राम देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वेलकम बिलाल जी हमारे प्रोग्राम के अंदर। आई एम क्वाइट ग्लैड टू शेयर, हम लोग पहले भी मिले थे और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो। बट मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या आप पहले से ही एक्सपोर्ट कर रहे थे या रिसेंटली आपने सोचा कि एक्सपोर्ट करूँ मैं? Basically, I was a trader. Okay. Since 1947. Oh, is it? Yeah. Okay, good. Our firm is from 1947. 1947, okay, good. And in various multiple products we were trading. Okay. In ceramics, glassware, Good. yarn, textiles, and everything. And formerly we did imports last in 90s. 90s, okay. तब तो लोगों को शायद एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नई फील्ड थी. That was import. True. But anyhow, due to some recession in the textile industries, that was stopped. Okay. Recently, I restarted my exim business. Okay. As in exports. Okay. Exports में शुरू करना चाहा. ठीक है, great. तो exports में शुरू करना चाहा तो देखा कि भाई मार्केट पोटेंशियल है, मगर जो सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से समझ ले, जान ले. Superb. उसलिए IIIM से ज्वाइन किया एफिलिएट होकर. Okay, good. और सिस्टम को समझने के बाद हम इस एक्सपोर्ट की फील्ड में आगे बढ़े. Okay, great. तो यूरोप से स्टार्ट किया. Okay. साउथ अफ्रीका किया और सिरामिक, फार्मा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, Good. फूड एंड सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और आपका कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया. ठीक है. और परफ्यूमरी. Okay, great. इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं. ओके. तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे आपने बताया कि 1947 की, यानी ऑलमोस्ट 70 साल पुरानी आपकी फर्म है. हाँ. तो
इतने साल तक अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने बताया, शायद मैं मान रहा हूँ 1-1.5 साल से आपने एक्सपोर्ट करना चालू किया होगा। ये एक्सपोर्ट का अभी न्यू, ये मैंने खुद 1947 में नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट एक्सपोर्ट आपने शायद लास्ट 1-2 साल में स्टार्ट किया होगा। तो इतने सालों तक एक्सपोर्ट नहीं करने का कोई पर्टिकुलर रीजन, कि आप इतने साल से, इतनी पुरानी फर्म है, राइट? तो एवरीथिंग वाज वेल सेटअप्ड हियर। ओके, यहाँ से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी ये। ओके, तो और फिर इंडस्ट्रीज में गए, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, इसमें ये वो, तो उसमें यहीं से पहले नहीं। फिर अभी एक नई है, कभी थोड़ा एक्सपोर्ट, यहाँ मार्केट रिसेशन और कंपटीशन, और जो तो भाई एक नई फील्ड के अंदर ये करें। ओके। तो इम्पोर्ट वगैरह तो करते थे पहले, यान वगैरह। यान और इम्पोर्ट करते थे आप? यान कहाँ से इम्पोर्ट करते थे आप? चाइना से, मेनली चाइना से इम्पोर्ट करते थे। पॉलिस्टर यहाँ पर ज़्यादा चलता है शायद। POY, ओके, पॉलिस्टर फिलामेंट यहाँ, ओके, और टैक्सटाइल वगैरह ये वो। फिर उसके बाद लोकल पे ही ज़्यादा फोकस किया। अभी जो पिछले 5-7 साल से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, और अब उसका एक तरीके से ये हो रहा है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट हो रही है। ओके, गुड। तो उसको देखते हुए अभी ये नया एक्सपोर्ट के अंदर शुरू किया। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अगर शायद, आई अंडरस्टैंड आपने 2 साल से एक्सपोर्ट करना चालू किया, पर आपको लगता है कि अगर ये जो 1991 की पॉलिसी थी, एक्चुअली हमने ग्लोबलाइजेशन के वक्त ये सब एडॉप्ट करना चालू किया, उस वक्त अगर ये प्रमोशन अगर स्टार्ट हुआ होता, तो शायद सिनारियो कुछ अलग होता। वो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती है, गवर्नमेंट आती गई, कुछ खामोश लोग होते हैं, कुछ बोलने वाले लोग होते हैं, राइट? तो जब बोलने वाले लोग आए तो चीज़ें और एक्सपोज हुई है। ओके। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? जैसे आप ऑलमोस्ट 70 साल से इस फील्ड में है, बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर है ऑलरेडी, एंड एक्सपोर्ट के अंदर यू आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में, जैसे कि एक्सपोर्ट के अंदर एग्जिम्पेनियर्स की अगर बात करूँ तो मैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कंपेयर टू द लोकल बिजनेस और एक्सपोर्ट बिजनेस? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, उनको एक डर रहता है एक्सपोर्ट को लेके। इसलिए आपका तो अच्छा, आप जैसे बताया, पूरा वेल सेटल बिजनेस था, फिर भी आपने सोचा कि यार इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस तो होनी ही चाहिए, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट एक्सपोर्टिंग? एक्सपीरियंस इज गुड, बट कुछ चीज़ें जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लेके यू कैन कम्पीट अलॉन्ग विद चाइना। यू कैन डू योर जॉब, आपको मिलेगा आपका, मगर आप ये सोचिएगा भाई चाइना को कम्पीट करना है, चाइना के साथ, दैट यू कैन डू। आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज आई एम हैविंग माई क्लाइंट्स एंड माई कस्टमर्स इन US। ओके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमको ऑर्डर दे देते हैं, ले जाओ, पैसा ले जाओ, एडवांस ले जाओ, माल भेज दो। ओके। मगर हमको 15 डेज में साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम द डे वी गिव यू द पेमेंट। So the productions, I guess. No, not the transportation and the logistics is the main problem. But I guess USA because the China, the container from China to US reaches within 4 days. No, I guess it takes the same time itself. No, it's very fast and everything. Okay. So that is the way overall the country is lacking in export, India. That is so you talk about the infrastructure mainly. Infrastructure and logistics. Logistics is the main part to play in exports. Absolutely good. For the country. तो अभी आप कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने अभी अफ्रीकन कंट्रीज किया। अफ्रीका में कहाँ पे? मेनली साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका स्टार्टेड, ओके, गुड। यूरोप के अंदर UK किया। ओके, गुड। UK के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। गल्फ में बातचीत चल रही है। गल्फ में बातचीत चल रही है, क्योंकि वहाँ थोड़ा मार्केट ये है कि वो मतलब कि कॉम्पिटिटिव मार्केट देने वाले लोग, और आई गेस इंडिया से नज़दीक भी है वो, नज़दीक, राइट? इट बिकम मोर कॉम्पिटिशन ऑल्सो भी ज़्यादा है वहाँ पे। बट हाउ डू यू फाइंड ओवरऑल बिजनेस? जैसे आपने बताया कि 1.5 साल पहले आपने स्टार्ट किया ये, सो आई एम श्योर कि इतने सालों के बाद स्टार्ट करने के बाद यू मस्ट बी एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट कंसाइनमेंट। सो हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू व्हेन यू थॉट ऑफ डूइंग, कि मैंने सोचा कि एक्सपोर्ट करना चालू करूं, और एक्सपोर्ट होने के लिए आपके हिसाब से कितना टाइम आपको लगा एक्चुअली? Around 2 to 3 months. 2 to 3 months you received the order as well? Yeah. Okay, and कौन सा प्रोडक्ट था जो पहला आपने स्टार्ट किया? Ceramic pots. Ceramic pots. Okay, so how did you do the transaction? Can I have some details of that, which will be helpful to our participant? Advance payment. नहीं, payment terms is one of the part. Yeah. But within 2 to 3 months आपने एक स्टार्ट कर लिया. Actually, see, we are in business since 1947. Great. Retail so आपका एक बैकग्राउंड का जो बेनिफिट था, ठीक है. Wholesale business and everything. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आती है तो उसका पता होता है बेसिकली कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ की है, Awesome, good. इसकी मंडी कौन सी है, मंडी कहाँ से मिल रही है। राइट। सो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, दैट वाज हेल्पफुल टू यू। वो ये करके फिर कि भाई ये फला मंडी है, वहाँ जाके बैठो भाई, ये चीज़ से ये बनाना है, ओके। तो वहाँ मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके ओके
वो हो गया मतलब। बट बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है, मैंने देखा है, वो लोग कहते हैं यूजुअली बायर्स नहीं मिलते हैं हमें, राइट? क्योंकि इंटरेस्टेड मार्केट के अंदर बायर्स ढूंढना, बायर्स से बात करना, कम्युनिकेट करना, उनको एक चैलेंजेस रहती है। सो विच इन 2 to 3 months, जैसे आपने बताया कि आपने एक्सपोर्ट चालू किया, सो वॉज इट बिकम मोर ईजी टू फाइंड अ बायर? नो, वो किसी रेफरेंस से था। Okay, it was But with you can reference. do it through the internet and website. Okay. And trade fair ओके, and the government delegations which they took by FIO. गुड, The main credit goes to FIO, Federation of good. Indian Exporters Organization. ट्रू, तो उसकी अगर आपकी मेंबरशिप है हाँ हाँ हाँ, तो उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरेक्टिव सेक्शंस होते हैं। Good. ज़्यादातर बॉम्बे में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, वो मैं रेगुलरली अटेंड करता हूँ। हैं आप, सुपर। तो जिन लोगों को पता नहीं है फीओ क्या है, तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है कि जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई है, जिसका एक बेस है फीओ। उसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हुए हैं। तो जैसे बिलाल भाई ने बोला कि वो रेगुलरली फीओ के साथ अटैच होके, क्योंकि वो बाहर से डेलीगेशंस बुलाते हैं, यहाँ से डेलीगेशंस लेके जाते हैं, बहुत सारा एक्सपोर्ट को अवेयर करने के सेमिनार्स करते हैं, 1-to-1 मीटिंग करवाते हैं। दे हैव टेकन अ बेनिफिट लाइक दिस। तो आपने कहाँ कहाँ विजिट किया, उनके थ्रू कहाँ पे विजिट किया आपने? नहीं, मैं अभी यूके एक डेलीगेशन जा रहा है मई में। Okay. उसमें मैं प्लानिंग कर रहा हूँ जाने के लिए। ओके, और सऊदी अरब में मैंने इंटरेस्ट दिखाया, वो भी जा रहा है, वो जून जुलाई में जाएगा। जून और जुलाई में जा रहा है, गुड, तक जाएगा, उसमें सऊदी अरब में जाऊंगा, उसमें ठीक है, प्लानिंग है। ठीक है। चाइना में है नवंबर में जा रहे हैं, चाइना में शंघाई का है, शंघाई में जा रहे हो। ओके, बट आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री के फोकस जा रहे हो, जनरल एग्जीबिशन के लिए मल्टी प्रोडक्ट्स? ओके, तो सो यू आई एम अ मर्चेंट एक्सपोर्ट। आई अंडरस्टैंड। सो आपने ऐसा कुछ बेस नहीं लिया कि मैं यही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूंगा या वही एक्सपोर्ट करूंगा, अकॉर्डिंग जो डिमांड होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस चीज़ को लेके होते हैं कि सर मैं मर्चेंट, मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, राइट? तो मैं कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूँ? तो आप मैंने जो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स हुआ है, वो सारे उसमें मेरी इंसाइट है, मुझे पता है ये माल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से कम्पिटिटिव रेट में मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे उसको टाइमलाइन में पूरा करना है, ठीक है, वो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। गुड। तो उसका मैं फ़ायदा उठा, अब आप उसका फ़ायदा आप उठा रहे हैं। तो मुझे जानने में ये इंटरेस्ट है, आपने बताया कि आपका रेफरेंस में ही कोई बंदा था, हाँ, जिसके साथ आपने स्टार्ट किया, राइट? बट उसके अलावा भी आपने आई गेस स्टार्ट करने का प्लान तो किया ही होगा। मतलब मेरा जो फोकस होता है वो रीयूजेबल आइटम, रीयूजेबल, ओके। अभी जो सिरामिक पॉट है उसमें आइसक्रीम पैक होती है, ओके। तो अगर मेरा यूके किसी एक ने लिया तो यूके में कम से कम ऐसे हज़ारों मैन्युफैक्चरर होंगे, सुपर, कि जो उसको यूज़ करेंगे। ओके, यानी इंपोर्टर्स होंगे शायद, मतलब इंपोर्टर्स, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, ओके, गुड गुड, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑसम, गुड। और सबको अलग अलग शेप, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग इसमें यूनिक बनवा के हम दे सकते हैं। ओके, उसका कोई मसला नहीं। सही बात है। सो अभी आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अभी मंथली जा रहा है ये ट्रांजेक्शन? मंथली कुछ जो कंपनीज से मेरा टाइप है उनको मंथली एक कंटेनर, और सारा सोर्सिंग आप गुजरात से ही कर रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया यूपी से। सिरामिक का मेरा सोर्सिंग खुर्जा से। कहाँ से? खुर्जा, इट्स नियर अलीगढ़। ओके, नियर अलीगढ़। तो वहाँ से सोर्स करके यूके भेज रहे हैं। ओके, तो आपने जब ये डिसाइड किया तो आपने शायद, आपने जैसे बताया कि आपके रेफरेंस में कोई थे यूके में, उनसे बात की। हाँ। सो हाउ डिड दे शो द इंटरेस्ट, और कैसे सैम्पलिंग किया आपने पहले, या डायरेक्टली कंसाइनमेंट सेल करना चालू किया? किस तरह से यूज स्टार्टेड? यूज कर रहे थे ऑलरेडी। ओके, दे ऑलरेडी यूजिंग दिस। ओके, सो उन्होंने आपको बताया कि उनको ये रिक्वायरमेंट है, एंड देन यू डिड द सोर्सिंग फॉर देम, एंड आई एम श्योर आपने सैम्पलिंग किया होगा पहले दिखाने के लिए, फोटो से काम हो गया था? नहीं, उन्होंने सैंपल भेजा था। उन्होंने सैंपल ऑलरेडी भेजा था आपके पास? ओके। और वो एक्चुअली हमें जो क्रिएट करना है, यूज़र को क्रिएट करना है फर्स्ट टाइम। अगर उनको यूनिक चीज़ देना है, भाई तुम ये यूज़ करोगे, तो यूज़र की मजबूरी बनना चाहिए कि वो आपसे कांटेक्ट करे। आई अंडरस्टैंड दैट। सो दैट कम्स विद एक्सपीरियंस एक्चुअली, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 70 साल से आपकी फर्म है, तो वो एक्सपीरियंस आपको बहुत काम लगा इसमें इंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कि जहाँ पे आपको बहुत ईजी रहा, क्योंकि बैकग्राउंड होने के कारण दैट बिकम मोर ईजी। तो फिर आपने ये जो डिसाइड किया उनके साथ, तो यू डिड अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम, हाउ डिड यू डू द ट्रांजेक्शन? और यूजुअली मैंने देखा है कि जो उसे पहचान वाले बोल के नॉर्मल वर्ड पहचान के साथ ही करते हैं। आई सेंड परफॉर्मा इनवॉइस। ओके, ग्रेट। सो प्रॉपर सिस्टम, एब्सोल्युटली गुड। सो यू डिड एवरीथिंग विद द सिस्टम, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है, कॉन्ट्रैक्ट बना के डॉक्यूमेंट के साथ होता है। सो क्या क्या आपने, जैसे पहली बार आपने बोला कि आपने शिपमेंट भेजा यहाँ से, तो आपको क्या लगा, विच आर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस्ड टू डू दिस?
नंबर 1 इज लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक्स, यानी आपका कहना है अलीगढ़ से यहाँ पे लाना, ऊर्जा से यहाँ से जो माल लाते हैं उसकी जो कॉस्टिंग, Okay. मैंने मुंद्रा लाया इस पर एग्जाम्पल, ओके, उसकी कॉस्टिंग और मुंद्रा से यूके फ्लेक्सीफो पहुँचना, फेलिक्सटो वो पोर्ट, जो कॉस्टिंग जो है हाँ, वो प्रोबेबली वन एंड द सेम जैसी हो जाती है। ओके, यानी आपका कहना है इंडिया के अंदर लाना और इंडिया से यूके तक पहुंचाना, दोनों का खर्चा सेम है। ओके, राउंड अबाउट सेम। ठीक है, एक हो गया खर्चा हो गया, उसके अलावा जो CHA वगैरह है वो सही आपको ये करना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उसको CHA को जो है आपको किसके देना है, किससे करना है। ओके, सो सिलेक्टिंग राइट पार्टनर, आपको जो लॉजिस्टिक पार्टनर यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचा है। ओके, ठीक है, बट आपको सप्लायर टैक्सेशन वगैरह को समझना भी थोड़ा ये है। GST जो है तभी नॉर्मली नया इम्पोज हुआ है, लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो उसमें भाई एक्सपोर्ट के सामना करनी, तो उसमें क्या LUT इश्यू करना है, वो ठीक है। बट आपका सप्लायर जो था इतना कैपेबल था सप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ मैन्युफैक्चर, बिग मैन्युफैक्चर होता है, सो वो खुद एक्सपोर्ट करते थे कि दे आर सप्लाइंग द लोकल मार्केट ओनली। तो फिर उसका पैकेजिंग स्टैंडर्ड आपने को डिसाइड किया था बायर के साथ, या सप्लायर के साथ था? बायर के साथ डिसाइड किया। सो दे आर गिवन अ स्टैंडर्ड की पैकेजिंग इतना होता है, इतना जाता है। सो यूजुअली आपने 40 फीट भेजा या 20 फीटर था, किस तरह से? 20 फीट, एंड यू डिड अ पोर्ट स्टफिंग और यू डिड अ फैक्ट्री स्टफिंग? CFS में मुंद्रा पे लेके आए माल। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। फैक्ट्री स्टफिंग के लिए जो सिस्टम में करप्शन है, इट्स वेरी हाई लेवल। ओके, हाँ, यहाँ जो सिरामिक में है, राजकोट वगैरह में, यहाँ का सेटिंग है। ओके, यहाँ जो लोकल बॉडीज है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन लोगों ने सेट किया हुआ है। ओके, तो राजकोट से जो मेरा सैनिटरी वेयर जाता है मोरबी राजकोट से, ओके, तो वो फैक्ट्री स्टफिंग में वो फैक्ट्री स्टफिंग। बट आपने वहाँ मुझे फैक्ट्री स्टफिंग में आई कुडंट डू इट, यानी उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी। तो आपने अलीगढ़ से माल लेके आए मुंद्रा CFS में कंटेनर स्टफिंग किया और फिर फेलिक्सटो भेजा। तो ये बिकॉज ये बहुत डेलिकेट कमोडिटी है, अगर मैं तो अगर ये जो आपने बताया सिरामिक के पॉट है, उसका पैकिंग अच्छा करवा दिया था, उससे हिले नहीं है वो। ओके, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, बट फिर भी ये है कि वहाँ अर्शिया एक पोर्ट है, मगर वो इतना लोगों को पता ही नहीं है वहाँ। अब यूके के अंदर नहीं, यहाँ खुर्जा में इटसेल्फ एक अर्शिया पोर्ट, ICD होगी शायद, ICD है। ओके, उसका मगर वहाँ लोगों को पता नहीं है, वहाँ को उसका एजेंट नहीं है, कोई CFS नहीं है, CHA नहीं है, मतलब के क्लियरिंग एजेंट जो वहाँ पे फॉरवर्डिंग कर पाए वगैरह में भी पता किया, कोई था नहीं। ओके, तो फाइनली 1 महीने की इसके बाद फिर ये सोचा कि भाई मुद्रा ही लेकर जाना बेहतर है। सो आपके हिसाब से बेसिकली मेजर चैलेंज जो आपको लगी लॉजिस्टिकली कि फेलिक्स यहाँ से फर्स्ट पे पहुँचाना, उसके अलावा आपको ऐसे कोई चैलेंज फेस की हो जो आपको लगा हो कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज आई मुझे, विच यू जब आप रेगुलर करना चालू करोगे, विच यू कैन इम्प्रूव स्लोली? ये नए एंटरप्रेन्योर की चेंज रहती है। बैंकिंग का जो है, जो आपकी ये आती है करेंसी, जो भी रेमिटेंस आता है, ओके, तो उसमें बैंक से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए कि भाई आपके फॉरेन पार्टनर्स कौन हैं। ओके, गुड। उसके थ्रू अगर राउटिंग होता है तो देन इट्स ओके, दैट्स ओके, इजी भी। अगर पार्टी अपने हिसाब से बेचती है और किसी और बैंक से आपके बैंक में पैसा आता है, तो फिर उसको फाइंड आउट करना भी एक बड़ी प्रोसीजर है। बट आपने जैसे मुझे ऐसे बताया कि प्रोफोमा इनवॉइस आपने बनाया था, तो उसी पार्टी के नाम से पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया? उसी पार्टी के नाम से आया, मगर मेरी जो बैंक थी उसके बैंकिंग पार्टनर के थ्रू नहीं आया, वो किसी और के बैंकिंग पार्टनर के थ्रू आया। मेरे अकाउंट में जो पैसा है वो किसी इंडियन बैंक की तरफ से आया। ओके, तो उनकी जो एसोसिएट बैंक होगी, अब उसकी जो स्विफ्ट इन्फॉर्मेशन है वो मुझे अपनी पार्टी से कलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, कि भाई उसकी क्या स्विफ्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये डॉलर में था या पाउंड में किया आपने? यूके पाउंड में किया। व्हाट वाज, अगर बताना चाहते हो तो कितनी वैल्यू रहेगी? इट वाज अराउंड से £25 पर पीस। £25 पर पीस है। तो ओवरऑल इनवॉइस वैल्यू की अगर बात करें, एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू अराउंड 30,000 पीसेस होते हैं। 30,000 पीसेस वर देयर। ओके, दैट्स $8,000 8,000 पाउंड्स की डॉलर्स की। आपने डॉलर्स में ट्रांजैक्शन किया था ये? ना, बिलिंग वाज इन डॉलर, ओके, पेमेंट वाज रिसीव्ड इन पाउंड। क्यों ऐसा करने का कारण जस्ट जानना चाहता हूं। दैट इज द थिंग दैट जो वहाँ की बैंकिंग ये थी, जो स्विफ्ट बैंकिंग जो चैनल थी वो अलग थी, यहाँ हमारी बैंक की चैनल अलग थी। तो उस बैंक ने वहाँ भेजा, फिर उस बैंक ने इंडियन रुपीज़ में मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। बहुत अच्छा उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि उन्होंने इनवॉइस जो बनाया डॉलर में बनाया, वहाँ से पेमेंट पाउंड में आया। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये बैंकिंग चैनल समझना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो सिर्फ US डॉलर में करो। वहाँ की जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, जैसे अगर बात करें
तो यूरोप में अगर आप काम करते हो यूरो में कर सकते हो। इन्होंने यूके के अंदर क्या पाउंड में भी इनवॉइस रेज कर सकते हो ताकि उसकी चैनल, अदरवाइज अब क्या होगा, आपने डॉलर बोला, आपने इनवॉइस डॉलर की रेज की तो ये पेमेंट जाएगा यूएसए से आपके पास आएगा। सो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बढ़ेंगे, अलॉन्ग विद दैट आपको तो रिसीव करने का टाइम जो है वो भी बढ़ेगा। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी जिस कंट्री के अंदर काम करें, यूरोप में हो तो यूरो में कीजिए, यूके में हो तो पाउंड में कीजिए, या तो यूनिवर्सल करेंसी डॉलर है उसमें आप काम कर सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो रेज किया।